ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। अंग्रेजी नव वर्ष 2026 का बाहें फैलाकर के स्वागत करेंगे और प्रण लेंगे कि इस साल में कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा भी कुछ अस्तित्व है। हम केवल समय गुजारने के लिए नहीं आए हैं या भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक वजूद है और उस वजूद को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आइए ज्यादा बातें ना कहते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज की पहली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जुड़ी हुई है विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से। जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचली हैं। हिमाचल से ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और फिर हिमाचल से कुछ इस कदर निकाले गए, इस कदर रुखसत हुए कि लोग कहते थे कि आंखों में पानी था, आंखें नम थी और साथ में ही दिल में बहुत सारा गुस्सा था, बहुत सारे जज्बात उमड़ रहे थे कि मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने नड्डा जी को सबसे पहले साइडलाइन कर दिया। तो जगत प्रकाश नड्डा किन हालातों में हिमाचल प्रदेश को छोड़ के आए थे, तो उस वक्त उनके करीबी काफी लोग थे जो साफ तौर पर कहते थे कि नड्डा जी की आंखों में आंसू थे। और नड्डा जी ने उसी दिन काफी लोगों के सामने भी ये कहा था कि अब हिमाचल लूटूंगा तो उस सम्मान के साथ लूटूंगा कि मेरे विरोधियों की आंखें बंद हो जाएंगी और मुंह भी बंद हो। अब आप समझ गए होंगे मैं ये तमाम बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जगत प्रकाश नड्डा न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भले ही कार्यकारी अध्यक्ष आ गए हैं, लेकिन अभी तक मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। और आज उनका वो वजूद है जहां उनका हिमाचल प्रदेश में ही प्रत्येक राजनीतिज्ञ लोहा नहीं मानता, उनके आगे नतमस्तक नहीं रहता, बल्कि पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके आगे नतमस्तक। क्योंकि अब ये विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना पूरे का पूरा ध्यान हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाए हुए बैठा है, नजर गड़ाए हुए बैठा है। और विशेषज्ञ तो इतना कह रहे हैं कि इसके लिए स्क्रीन पर दिखने वाले दूसरे मुख्य चेहरे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूर्णतया आशीर्वाद श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को प्राप्त हो चुका है और उन्हें पूरी तरह से हरी झंडी मिल चुकी है कि हे वत्स, तुम अब हिमाचल जाओ और अपनी विजय पताका फहराओ और प्रभु के गुण गाओ। साथ में हिमाचल को कर्जे के बोझ से हिमाचल के ऊपर जो कर्जे का बोझ है उसको भी दूर भुगाओ और तरक्की थोड़ी सी हिमाचल वासियों को क्या होती है उसके थोड़े दर्शन तो कराओ। और नड्डा जी भी कह रहे हैं कि जो आज्ञा प्रभु, आपके आज्ञा का शब्दशः पालन होगा, आपके निर्दोषों को उसी प्रकार धरातल की जमीन पर उतारा जाएगा जिस तरीके से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए हमेशा उतारता रहा, जिस तरीके से मैंने आपके आदेश का पालन वो कहते हुए भी कर दिया जो शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा नेता सपने में भी नहीं कर पाता। जिस तरीके से आपने मुझे इशारा किया और मैंने कह दिया कि अब हम बड़े हो गए हैं और अपने आप अपने पैरों के बल चल सकते हैं और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शायद उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अब आप मेरा भावार्थ समझ गए होंगे। यानी कि साफ तौर पर नड्डा ने जो स्वामी भक्ति या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपना मान सम्मान दिखाया, या किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुयायी बन के ही जगत प्रकाश नड्डा रहे। क्योंकि बार बार उनके ऊपर अपने कार्यकाल में यह आरोप लगता रहा कि जगत प्रकाश नड्डा तो केवल मोहरा है। जिस तरीके से ऊपर से इशारा आता है, ऊपर से इशारा बोलने का मतलब क्या होता है, साफ तौर पर मतलब यही होता है कि जगत प्रकाश नड्डा जी केवल और केवल वही करते थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे।
तो अब तमाम चीजें आपके सामने आ गई होंगी, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसी स्वामी भक्ति का अब इनाम जगत प्रकाश नड्डा जी को इस तरीके से मिलने वाला है कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब हिमाचल प्रदेश को छोड़ने से पहले जो संकल्प लिया था उसकी पूर्ति का समय आ गया है। और हमारे कुछ सूत्र तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा जी अब पूरी तरह से मशगूल हो गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में कैसे सरकार लानी है, उसके लिए रणनीति बन रही है, क्योंकि 90% कार्यभार उन्होंने नितिन नवीन को सौंप दिया है और नितिन नवीन की ट्रेनिंग पूरी तरह से चालू है। गृह मंत्री अमित शाह जी के पास उनकी पूरी ट्रेनिंग हो रही है और किस तरीके से क्या क्या कार्यभार राष्ट्रीय अध्यक्ष के होते हैं और किस तरीके से उनको संभालना है और पार्टी का सुचारू संचालन चलाना है, तमाम कामों को वो समझ रहे हैं। उसमें जगत प्रकाश नड्डा अपने दिशा निर्देश जरूरी जो हैं वो नितिन नवीन को दे रहे हैं और अगली पीढ़ी को जिस तरीके से विरासत सौंपी जाती है उसी तरीके से जगत प्रकाश नड्डा नितिन नवीन का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अब नितिन नवीन पूरी तरह से पार्टी को संभाल लेंगे मकर संक्रांति के बाद और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में नेता सदन और साथ में ही केंद्रीय मंत्री रह जाएंगे, यानी कि पूरे का पूरा ध्यान उनका हिमाचल प्रदेश की तरफ हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश को किस तरीके से अब लाइन पे लाना है, 2027 में किस तरीके से ऐतिहासिक जीत हासिल करनी है और किस तरीके से कांग्रेस को आल्टो में भर के भेजना है, इन तमाम कार्यवाहियों की तैयारी में जगत प्रकाश नड्डा अभी से लग चुके हैं। और जब नड्डा जी का रोड शो उस दिन जब हिमाचल प्रदेश आए थे तब हमने दिखाया था कि नड्डा जी किस तरीके से हिमाचल प्रदेश भाजपा में, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें चाहे ना रहे, इस बात को आप गौर से सुन लीजिएगा कि जगत प्रकाश नड्डा चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें चाहे ना रहें, हिमाचल प्रदेश में पत्ता भी अगर हिलेगा तो वो जगत प्रकाश नड्डा जी की आज्ञा लेना उसके लिए आवश्यक होगा। क्योंकि कहने वाले तो इतना भी कह रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक ही समझौता था कि नड्डा जी ने उनको कहा था कि पूरे देश में वही होगा जो आप कहेंगे, शब्दशः वही होगा जो आप चाहेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको पूर्णतः आशीर्वाद दिया था। और पिछले चुनाव में भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बार बार ये आरोप लगता है कि जगत प्रकाश नड्डा ने जानबूझ के ऐसी कुछ टिकट बांटी, टिकटों का बंटवारा इस तरीके से हुआ कि भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट नहीं कर पाई। अब वो आरोप कितना सच है कितना झूठ है वो आप तय कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अब प्रदेश को इस तरीके से आगे बढ़ाया है उसके अनुसार जगत प्रकाश नड्डा सर्वमान्य, सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान नेता हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो यानी कि 2027 में अब भारतीय जनता पार्टी उनके ही हिसाब से आगे बढ़ेगी। और मैं जैसे पहले कह रहा था, अभी भी अपनी बात पे कायम हूं कि हिमाचल प्रदेश में जगत प्रकाश नड्डा चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें चाहे नहीं रहें, एक पत्ता भी हिलेगा तो वो जगत प्रकाश नड्डा जी की मंजूरी के बिना नहीं हिलेगा। नड्डा जी जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यभार से मुक्त हुए हैं तो एक स्पेशल सेल बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए नड्डा जी की देखरेख में। वहां पर एक टीम बैठी हुई है जो पिछले 20 साल के जितने भी वोटिंग पैटर्न से लेके किस विधानसभा में किस तरीके के कितने वोट हैं, इसमें महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं, नए वोटर कितने जुड़ रहे हैं, उस पे पूरी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, पहली बात। वहीं दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश भाजपा के चाहे नए चाहे पुराने जितने भी नेता हैं उनकी डेली की रिपोर्टिंग, कौन कहां गया, किससे मिला, किस बूथ में गया, क्या प्रचार हुआ, पार्टी के लिए क्या कहा गया, कहीं कोई पार्टी विरोधी गतिविधि तो नहीं हो रही है, कहीं गुटबाजी की कोई प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इन तमाम बातों पे न केवल नजर रखी जा रही है बल्कि एक एक पॉइंट को हाईलाइट, जैसे जयराम ठाकुर ने कह दिया था और कितना खमियाजा उस वक्त जयराम ठाकुर के लिए वहां पे मार्क लग गया है उसी वक्त कि जयराम ठाकुर जी की इस तारीख को इतने बजे ये टिप्पणी थी जो अनुराग ठाकुर के विरुद्ध कहा था। अब अनुराग ठाकुर को तो पता था कि पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, अनुराग ठाकुर से आपने कोई प्रतिक्रिया देखी क्या?
लेकिन जयराम ठाकुर वहां फंस गए और उनकी जो ग्रेस मार्किंग हो रही थी ना जी, उसमें ग्रेस मार्किंग में एक वहां पे जो है वो क्रॉस लग गया कि ये आदमी जो है जितने शांत स्वभाव का है उतना शांत स्वभाव का दिखता जो है उतना है नहीं, ये एकदम से अपना आपा खो देता है। तो क्या ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया देना चाहिए? उनकी मंडी में कदम ही रखा और इतनी मिर्ची लगी कि तरह तरह की बातें सार्वजनिक मंच से कहना शुरू कर दी। तो क्या ऐसे आदमी को क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो इतना बारीक अध्ययन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो नवरत्न आए हैं, इनकी कंस्टिट्यूएंसियों में क्या चल रहा है, इनकी दिनचर्या क्या है, ये प्रचार किस तरीके से कर रहे हैं। वहीं दूसरे नेता जो मुख्य भारतीय जनता पार्टी के थे, इनके खिलाफ जो चुनाव आ रहे थे, उनकी दिनचर्या में क्या चीजें हो रही हैं। और जगत प्रकाश नड्डा इस बार इस तरीके से टिकट वितरण करना चाहते हैं, एक एक टिकट इस तरीके से बांटना चाहते हैं ताकि पार्टी को हार का मुंह ही ना देखना पड़े। इसमें जगत प्रकाश नड्डा को स्वयं पता है कि उनके खुद के ही लोग कुछ नाराज होंगे, जिनका जनाधार उतना नहीं है। वो बेशक जगत प्रकाश नड्डा के करीबी हों, लेकिन चुनाव जीतने का मादा नहीं रखते। वो सिर्फ एक ही समीकरण भिड़ा के बैठे हुए हैं कि मैं तो जगत प्रकाश नड्डा जी का खास हूं, मुझे टिकट मिल जाएगा। और इसके लिए मैं साफ साफ इशारा कर रहा हूं आपको, ज्वाड़ी विधानसभा क्षेत्र हमने शो किया था, अगर आप रेगुलर दर्शक हैं हमारे तो आपने देखा होगा। ज्वाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं, मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, जिनको जगत प्रकाश नड्डा जी का करीबी माना जाता है, चुनाव भी लड़। इस बार उनके टिकट पे तलवार किया। ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी पुराने अपने उसी व्यक्ति पर, हमारे सूत्र हैं, लौटते हुए दिखाई दे रही है, जिसने ज्वाड़ी से एक बार जो है वो झंडा लहराया था। आप समझ गए, अब तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप खुद ही देखेंगे तो आप समझ गए इशारा क्या है। भाई दूसरी तरफ पिछले कल जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात की है। मैं आपको मुलाकात की जो है वो फोटो दिखा देता हूं, आपकी ये शक शुबा और दूर हो जाएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर फोटो। अब आपको आवाज भारतवर्ष की बातों में कुछ दम नजर आ रहा है। आपके सामने वीरेंद्र कंवर दिख रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात होती है और सूत्र कह रहे हैं कि काफी देर ये मुलाकात चली है। और ये वही वीरेंद्र कंवर हैं, जब नवरत्न आए थे तो इन्हीं का टिकट काट के देवेंद्र सिंह भुट्टो जी को दे दिया गया था। और तब वीरेंद्र कंवर जी ने पहले तो कहा कि मैं आजाद चुनाव लड़ूंगा, और सूत्र कह रहे थे कि उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन उसके बाद जब पार्टी के ऊपर से प्रेशर आया, क्योंकि वीरेंद्र कंवर, मैं बार बार कहता हूं, बहुत ही संयमित कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। और यकीन मानिए 20 साल तक कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। उनके ऊपर किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की लहर का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। देखिए 2022 में कांग्रेस की झूठी गारंटियों पे या देवेंद्र पाल भुट्टो ने जो मायाजाल रचा सच और झूठ का, वीरेंद्र कंवर का किला भी ढह गया। और जब नवरत्न आए तो ऐसा कहा गया कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने देवेंद्र भुट्टो के लिए मन बनाया। अभी भी मौजूदा जो नेतृत्व है कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में, जो मंडल बना हुआ है, बाकी चीजें, वहां एक एक व्यक्ति देवेंद्र पाल भुट्टो का है। संगठन पूरी तरह से देवेंद्र पाल भुट्टो के कब्जे में है। बावजूद इसके वीरेंद्र कंवर से कल जगत प्रकाश नड्डा मुलाकात करते हैं, बंद कमरे में बात होती है। और जिस तरीके से आवाज भारतवर्ष ने पहले भी खुलासा किया था कि वीरेंद्र कंवर के आगे का रास्ता बिल्कुल साफ होता हुआ दिख रहा है, उसका इशारा कल सूत्र बता रहे हैं कि वीरेंद्र कंवर जी को कह दिया गया है कि कंवर साहब आप अपने काम पे लगिए, टिकट देना ना देना वो पार्टी हाईकमान का काम है। आप पार्टी के बहुत ही समझदार कार्यकर्ता हैं, आपको किसी बहकावे में नहीं आना है, आपने सिर्फ पार्टी का काम करना है। आप जब सुबह घर से निकलते हैं तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि शाम को आते आते मैंने 10, 20, 50 लोग जो हैं वो पार्टी के साथ जोड़ने। पार्टी हाईकमान के आदेशों का पालन कीजिए, आप पूरे निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि पार्टी को कुटलैहड़ में इतना मजबूत बना दिया जाए
कि पार्टी जहां आपको हार का मुंह देखना पड़ा था, अब पार्टी को इतनी बड़ी जीत कुटलैहड़ से मिले कि लोग भविष्य में कुटलैहड़ में भाजपा के गढ़ को अगले 32 साल तक तोड़ने की सोच भी ना पाए। इस तरीके का टारगेट वीरेंद्र कंवर को दिया गया है और यकीन मानिए हमारे सूत्र साफ तौर पर बता रहे हैं कि वीरेंद्र कंवर के अंदर अब जो एनर्जी है, अब जो उत्साह है, वो कई गुना ज्यादा हो गया है। यानी कि वीरेंद्र कंवर आश्वस्त हो गए हैं कि पार्टी में भविष्य मेरा ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है, बड़ा उज्जवल है और अब एक भारतीय जनता पार्टी मंडल के रूप में कार्य कर रही है। वहीं दूसरी भारतीय जनता पार्टी अब ग्राउंड में अलग से जुट गई है, जिसमें वीरेंद्र कंवर ने अपने एक एक कार्यकर्ता को यह संदेश दे दिया है कि आप टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो भूल जाइए, वो पार्टी हाईकमान सही समय आने पे तय करेगा। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए जुट जाइए और कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कह दिया है कि एक एक व्यक्ति, एक एक उनका जो कार्यकर्ता है, वो चाहे मंडल में है चाहे नहीं है, चाहे किसी कार्यकारिणी में है चाहे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, आप उठिए और रोज का एक लक्ष्य लगा के चलिए कि आज मुझे पार्टी के साथ 1 2 4 5 लोग जोड़ के आना है। और कुटलैहड़ भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रही थी या जिनको यह लग रहा था कि अब पार्टी में हमारा क्या काम, क्योंकि देवेंद्र पाल भुट्टो के ही सारे लोग आ गए हैं, अब तमाम उन लोगों के अंदर, उन तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर एक नए उत्साह का संचार हुआ है इस मीटिंग के बाद। और जानकार इतना साफ तौर पर कह रहे हैं कि वीरेंद्र कंवर खुद इतने उत्साहित हैं इस मुलाकात के बाद कि वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ में तमाम लोगों को, अपने लोगों को यह संदेश दे दिया है कि चुनाव की तैयारी करो और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करो और इस कदर करो कि तमाम लोग आपके सामने बोने साबित हो जाए। तो अब आप समझ गए, जो जगत प्रकाश नड्डा कल तक कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए हो सकता है विलेन थे, आज वही जगत प्रकाश नड्डा कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए हीरो बन गए। तो मैं बार बार पहले भी अपने कार्यक्रमों में यह कह चुका हूं कि जीत का आधार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एक यही पैमाना होगा कि जो जीत सकता है उसको टिकट मिलेगा, बाकियों को सांत्वना पुरस्कार जो है, कंसोलेशन प्राइजेस मिलेंगे, किसी को संगठन में एडजस्ट कर दिया जाएगा। भाई बोर्ड और निगमों की भी कई चेयरमैनी होती हैं, सुक्खू जी ने जिस तरीके से मित्र मंडली को बांटी है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने लोगों को एडजस्ट करेगी। तो ये राजनीति इसी तरीके से बढ़ेगी। तो पहली ब्रेकिंग की नड्डा जी के पास हिमाचल सेल एक्टिवेट हो गया, अपना काम कर रहा है। वहीं दूसरे तौर पर अब नड्डा जी के पास समय है, अब नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के लिए एक एक कदम इस तरीके से फूंक फूंक कर रख रहे हैं और नड्डा जी के लिए हिमाचल प्रदेश में जीत का परचम लहराना और नया इतिहास बनाना केवल और केवल एक ही ध्येय रह गया है। और उसी आधार पर यह कह रहे हैं हम बार बार कि नड्डा जी आने वाले। और इसीलिए अभी चुनाव को 2 साल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको कह रहा हूं मार्च के बाद सड़कों पे उतरने वाली है। और संगठन को जिस तरीके से विस्तार दिया है राजीव बिंदल ने, ऐसे ऐसे मोर्चे बना दिए हैं जिनका नाम नहीं सुना होगा, और उस मोर्चे में भी 50-50 पदाधिकारी बना दिए गए हैं। यानी कि हजारों लोगों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो हैं हजारों के हिसाब से बना दिए। इतनी विस्तृत कार्यकारी कमेटियां आज तक आपने नहीं देखी होंगी किसी भी पार्टी के अंदर। और यकीन मानिए शायद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतने पदाधिकारी नहीं होते होंगे जो नई नई कमेटियां बन के जितने भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल, यानी कि नड्डा जी जमीन पे इतने, जो लोग घर बैठ गए थे पुराने कार्यकर्ता जो उठते नहीं थे, जिन्होंने मीटिंगों में जाना तक छोड़ दिया था, अब उनको भी पदाधिकारी बना के कि चलो पदाधिकारी बना देंगे तो मीटिंग में तो आएंगे कम से कम। और हैं तो सबको पता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक और खासियत है, वो बेशक किसी को वोट नहीं देगा, घर बैठ जाएगा, लेकिन अपने विरोधी को वोट देके नहीं आएगा कभी। ये वफादारी, ये ईमानदारी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही पाई जाती है, दूसरी किसी पार्टी के कार्यकर्ता में ऐसी वफादारी नहीं देखी है।
वो घर बैठ जाएगा। और इसी बात के मद्देनजर तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको किसी ना किसी तरीके से फिर से सक्रिय करने का जो नया ये बिंदल फॉर्मूला निकला है, और इसीलिए आप जो है नए नए प्रकोष्ठ देख रहे हैं जिनका नाम भी आपने कभी नहीं सुना था। ऐसे ऐसे प्रकोष्ठों की रचना की गई है और उसमें भी 50 पदाधिकारी बना दिए गए। अब आप यकीन मानिए कितनी महीनी से, कितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ने की सोच रही है। अगली ब्रेकिंग आपको दे देता हूं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर से लड़ने वाले हैं। बिलासपुर सदर की सीट से जगत प्रकाश नड्डा, हमारे सूत्र ये पुष्टि कर चुके हैं कि जगत प्रकाश नड्डा 2027 की जंग के लिए बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, एक एमएलए के रूप में चुनाव लड़ेंगे। ये पहली ब्रेकिंग। इसके साथ दूसरी ब्रेकिंग और जोड़ देता हूं, ना केवल जगत प्रकाश नड्डा चुनाव लड़ेंगे बल्कि इंदु गोस्वामी भी चुनाव लड़ेंगी। समझ आया? आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देख रहे हैं। इंदु गोस्वामी भी चुनाव लड़ने जा रही हैं, जगत प्रकाश नड्डा भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हां, अनुराग जी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। जयराम ठाकुर भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजीव बिंदल अध्यक्ष होते हुए भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि पिछले जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, मोहनलाल बडोली ने चुनाव नहीं लड़ा, उनके जो अध्यक्ष थे, लेकिन राजीव बिंदल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये अगली बात आवाज भारतवर्ष की टिप्पणी नोट करके लिख लीजिए कि जगत प्रकाश नड्डा भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इंदु गोस्वामी भी चुनाव लड़ने जा रही हैं, जयराम ठाकुर भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राजीव बिंदल भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा इनमें से कोई भी नहीं होगा। चेहरा सिर्फ एक ही होगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसके पीछे पार्टी की रणनीति आप खुद समझ सकते हैं कि पार्टी किस बारीकी से काम कर रही है। तो ये आज का पूरा घटनाक्रम था, पूरा ताना बाना था। आपको एपिसोड कैसा लगा वो आप बताना हमें ना भूलिएगा। वहीं जाते जाते फिर से आप सबसे विनम्र निवेदन कि अगर आपको आवाज भारतवर्ष का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। और वहीं अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि हजारों के हिसाब से आ रहे हैं लोग, हमें देख रहे हैं, लेकिन फॉलो का बटन दबाना शायद वो भूल जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और फॉलो का बटन जो है वो हमें सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। नए साल आप सबके घर में जो है वो सुख, शांति और समृद्धि का वास लेके आए। इसी मनोकामना के साथ आज के कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और माता रानी से ये प्रार्थना कीजिएगा कि सुख, समृद्धि और शांति का तमाम हिमाचल प्रदेश ही नहीं, प्रत्येक भारतवासी के घर में वास हो। वहीं पूरा विश्व भी जो है वो सकारात्मकता के साथ आगे। इन्हीं सब विचारों के साथ आपके आज के कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।